हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अबाउट क्लास 9th सब्जेक्ट जियोमेट्री है। लेसन 9th देख रहे हैं हम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 9.1 देखने वाले भी है और इसका एक थोड़ा बेस भी हम देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, अब सपोज एक मैंने पेज लिया, ओके, सपोज एक छोटा सा पेपर लिया मैंने, और इस पेपर को अगर मुझे बॉर्डर से कोई डेकोरेशन करना है, सपोज लेस लगानी है, ठीक है, तो हमको क्या पता होना चाहिए, इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए। ओके, अगर आपको इसकी बॉर्डर वगैरह कुछ ड्रॉ करनी है, निकालनी होगी, या लेस वगैरह कुछ बिठानी होगी, तो हमको क्या पता होना चाहिए, इसका पेरीमीटर। ओके, उसके बाद अगर ये पेज को मुझे कलर करना है, ठीक है, इसको अगर मुझे कलर करना है, पूरा पूरा एक कलर लेना होगा और इसकी ड्राइंग वगैरह इसका कलर करना होगा, तो मुझे इसका एरिया पता करना होगा। ठीक है, जैसे कि एक रूम होगा सरफेस, उसमें आपको अगर टाइल्स बैठाना होगा तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसका एरिया। और उसके बाद अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, और फोल्ड करने के बाद अगर मैं इसका सपोज कंपास बॉक्स बोलो या ये मेडिसिन की बॉक्स बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक बॉक्स पैक हो जाएगा। और ये बॉक्स पैक होने के बाद इसके अंदर कितना सामान भर सकता है, इसके अंदर कितनी जगह खाली है ये बॉक्स के अंदर, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसका वॉल्यूम। हाँ, ये बात समझ में आ रही है। तो वॉल्यूम मतलब क्या है, कोई 3D शेप होगा, अगर जैसे कि 3D शेप है, तो इसके अंदर कितना सामान बैठ सकता है, कितना इसकी जगह इसके अंदर खाली है, उसको बोला जाता है वॉल्यूम। और उसके बाद है सरफेस एरिया, जो हमारे लेसन का नाम है। अब इसके साइड्स को मुझे कलर करना होगा सिर्फ, तो अंदर से कुछ लेना देना है क्या, नहीं ना, अंदर कोई सामान भरने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ इसके अंदर मुझे कलर करना है। कितने साइड होंगे, 1 2 3, पीछे एक 4, ये 5 6 साइड को मुझे कलर करना है सिर्फ, तो उसको बोला जाता है सरफेस एरिया। ठीक है, अब हमारे पास दो फॉर्मूला है सरफेस एरिया सिर्फ साइड का, जिसको वर्टिकल फेसेस बोला जाता है, तो उसका अलग फॉर्मूला है। और टोटल सरफेस एरिया अगर बोले तो ये 4 वर्टिकल सरफेसेस प्लस ये 2 साइड्स, तो इसलिए इसका सरफेस एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर कोई 3D शेप होगा, तो ये हो गई उसकी लेंथ, ओके, ये हो गई उसकी ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ, ये ब्रेड्थ, और ये जो ये खड़ी दिख रही है, ये है उसकी हाइट। सो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इस टाइप से उसका डायमेंशन, उसके साइड्स आपको पता हो जाते। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसके हिसाब से ही इस लेसन में कुछ फार्मूलाज देकर है, वो फार्मूलाज तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जैसे कि क्यूबॉइड देकर है, क्यूबॉइड मतलब ऐसा ही एक रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगल है ना, ऐसा ही एक रेक्टेंगुलर शेप जिसको बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो वो है क्यूबॉइड। तो उसके सिर्फ वर्टिकल सरफेस का एरिया देकर है 2 इन ब्रैकेट LB प्लस इंटू H, तो इसमें सिर्फ 4 साइड ही कंसिडर होंगे। टोटल सरफेस एरिया अब इसमें पूरे के पूरे 6 साइड कंसिडर किए जाएंगे। सो 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LA, जहाँ पर L मतलब लेंथ है, B मतलब ब्रेड्थ है और H मतलब हाइट है। और इसकी वॉल्यूम, इसके अंदर अब कितनी जगह खाली है, L इंटू B इंटू H। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही क्यूब है और वैसे ही सिलेंडर है। सो सिलेंडर के बारे में, अब एक क्यूब और क्यूबॉइड लगभग सेम ही है। क्यूबॉइड में जो वर्टिकल ये फेसेस है ये सेम रहते हैं, और ये जो है वो रेक्टेंगल की अलग लेंथ रहती है, और क्यूब में सभी साइड्स सेम रहते हैं। उसके बाद है सिलेंडर। तो सिलेंडर मतलब ऐसा ही कोई पेज होगा, और उसको अगर मैं प्रॉपरली फोल्ड कर दूं तो हमको मिल जाता है सिलेंडर। ठीक है, सिर्फ ऊपर से अब पैक होना बाकी है, ऊपर से पैक अगर कर दिया तो फिर तो कंप्लीट सिलेंडर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पॉन्ड्स पाउडर का बॉक्स हो जाएगा। अपने घर में जो गैस का सिलेंडर है वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल है। तो चलो एग्जाम्पल में न जाते हुए हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट के पास चलते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड शेप बॉक्स। एक क्यूबॉइड शेप बॉक्स है जिसकी लेंथ देकर है 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ देकर है 12 सेंटीमीटर और हाइट देकर है इसकी 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। का मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर, सेकंड को सेकंड और थर्ड को थर्ड नंबर आएगा। तो चलो एक क्यूबॉइड बॉक्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी इजी हो जाएगी। सो ये है रेक्टेंगल, ये है दूसरा रेक्टेंगल, और अब इसको ज्वाइंट कर दो, मिल गया हमें क्यूबॉइड शेप एक बॉक्स।
उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये होती है लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी ब्रेड्थ है 12 सेंटीमीटर, ये है उसकी ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, ये हो गई हाइट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बॉक्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम हमारे अंडरस्टैंडिंग को हम उसको ड्रॉ कर रहे हो। तो उसका क्या पूछा गया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया। चलो एक एक से हम सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। क्या है सरफेस ऑफ एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस का फॉर्मूला, 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट इंटू H, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो, बाद में तो हमारा आंसर इजीली आ ही जाएगा। 2 इन ब्रैकेट L 20 प्लस B 12 इन ब्रैकेट H मतलब 10, ठीक है। 2 इन ब्रैकेट 20 प्लस 12 32 इंटू 10। सो ये तीनों भी अब मल्टीप्लीकेशन में हो गए। आप जिसको मल्टीप्लाई कर सकते हो वो कर लो। 32 2 जार 2 2 जार 4, 3 2 जार 6, 64 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 64 इंटू 10 640। 10 से तो कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी है, आगे उसके क्या जीरो लगा दो, है ना। और डेसिमल पॉइंट अगर रहा तो वो राइट साइड में सरक जाएगा। अब ये सब किस में देकर है, सेंटीमीटर में, इसलिए ये अगर सेंटीमीटर में देकर है तो हमें क्या लेना चाहिए, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। उसके बाद है टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। LB प्लस BH प्लस LH। सो अब इसमें भी वैल्यूज पुट करेंगे हम। 2 इन ब्रैकेट LB, L मतलब 20, B मतलब 12 प्लस B अभी देगा 12 इंटू H मतलब हाइट 10 प्लस LH 20 इंटू H मतलब 10, ठीक है। तो ये आ गए उसके वैल्यूज। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। 2 इन ब्रैकेट 12 0 0, 12 2 जार 24 प्लस 12 इंटू 10 120 एंड 20 इंटू 10 200, ठीक है। ये तीनों की भी अगर हम एडिशन करते हैं तो वो आएगा 560, ओके। और फिर 2 इंटू 560 1120 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आंसर। अच्छे से इसको देख लो एक बार, और होप करता हूँ आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप। वैसे ही क्यूबॉइड शेप बॉक्स है, एक बार फिर से ड्रॉ करके बता देता हूँ। एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, ठीक है, हो गया बॉक्स। उसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया 500 स्क्वायर यूनिट। ब्रेड्थ और हाइट है, यानी ब्रेड्थ है 6 यूनिट और हाइट है 5 यूनिट। सो इसकी लेंथ पता करनी होगी। सो फिर से फॉर्मूला लिखेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या था, 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया हमको देकर है 500 स्क्वायर यूनिट इज इक्वल्स टू LB 2 इन ब्रैकेट L, लेंथ तो देकर नहीं है, ब्रेड्थ है 6 इंटू L प्लस BH 6 इंटू 5 प्लस LH, L देकर नहीं है, H देकर है इंटू 5, ठीक है। सो 2 इन ब्रैकेट 6L प्लस 30 प्लस 5L इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट 6L प्लस 5L 11L प्लस 30, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर लेकर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। 500 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना बचा, 11L प्लस 30, ठीक है, इतना ही बचा यहाँ पर। उसके बाद
500 डिवाइड बाई 2 तो ये आएगा 250। अब ये जो 30 है यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 11L। ठीक है, अब 250 माइनस 30 सो 220 इज इक्वल्स टू 11L, और 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड में 220 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल्स टू L। अब 11 2s आर 22 और 11 0 0, सो लेंथ आ गई उसकी 20, सो 20 यूनिट ये उसकी लेंथ आनी चाहिए। सो ये हमारा आंसर हो चुका है। सो लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू 20 यूनिट, इसका 20 यूनिट इसकी लेंथ आ जाएगी। ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। चलो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि साइड ऑफ अ क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर। अब क्यूब की बात आ रही है तो उसकी एक साइड देकर है 4.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब बाकी के भी सभी साइड्स ये उतने ही रहेंगे। तो ये है क्यूब, ये हो गया क्यूब, और उसकी एक साइड 4.5 है, इसका मतलब सभी साइड 4.5 ही आएंगे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया। तो पहले तो हम सरफेस एरिया निकालेंगे। सो सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ ए क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ अ क्यूब क्या है? 4L स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला है। सो 4L स्क्वायर मतलब 4 इंटू L कितनी देकर है 4.5, इसका स्क्वायर। कोई भी नंबर का स्क्वायर मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई। सो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, 5 5s आर 25, 2 कैरी, 5 4s आर 20 प्लस 2 22, यहाँ पर 0 लेंगे, 4 5s आर 20, 2 कैरी, 4 4s आर 16 17 18, एडिशन करो 5 2 10, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 2, सो 2025 ये आंसर आया। बट डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर देखो, एक के बाद राइट साइड से देखो, हाँ एक के बाद एक और एक के बाद इधर एक, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है डेसिमल पॉइंट। तो मल्टीप्लाई में ये दोनों के एडिशन कर देना, 1 प्लस 1 2, इसलिए 1 प्लस 1 2। सो ये कितना आएगा 20.25। सो 4 इंटू 20.25 और इसका मल्टीप्लाई अब करके नहीं बताऊंगा, ये आएगा 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एक करके बता दिया, इसके बाद मैं प्रोडक्ट करके नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारा टाइम बचना चाहिए ना, वीडियो बड़ा हो जाता है। उसके बाद पूछा है उन्होंने टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 6L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4.5 स्क्वायर। 4.5 का स्क्वायर अभी निकाला हमने, 6 इंटू 20.25, और इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं सो 121.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये उसका आंसर आ जाएगा। सो थर्ड क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर खत्म होता है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद चलो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया देकर है 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो फाइंड द सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया देकर है तो पहले लिख लेंगे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जो रहता है वो रहता है 6L स्क्वायर। ठीक है, और यही कितना देकर है 5400 इज इक्वल्स टू 6L स्क्वायर। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड, 5400 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू L स्क्वायर। सो ये आएगा 900 इज इक्वल्स टू L स्क्वायर। हेंस L इज इक्वल्स टू 900 का स्क्वायर रूट ये है 30। ठीक है, तो लेंथ मिल गई 30। बट उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस। तो आप लेंथ पता चल गया, आप कुछ भी पूछो। सो सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। वर्टिकल फेसेस का सरफेस एरिया 4L स्क्वायर इंटू 4 इंटू 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू, अभी 30 का स्क्वायर हमने 900 का स्क्वायर रूट देखा 30, तो 30 का स्क्वायर 900 इंटू 900।
सो ये आएगा 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में देकर है। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर हमारा हो चुका है। चलो क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 34.50 क्यूबिक मीटर। एक क्यूबॉइड है, उसकी वॉल्यूम है 30.50 क्यूबिक मीटर। ब्रेड्थ और हाइट देकर है 1.5 और 1.15। सो उसकी लेंथ फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी रहती है, L इंटू बी इंटू एच, ये उसका फॉर्मूला है वॉल्यूम का। ठीक है, और यही कितना देकर है 34.50 इज इक्वल्स टू, लेंथ देकर है क्या, नहीं लेंथ तो पूछी गई है। ब्रेड्थ देकर है 1.5 इंटू उसकी हाइट देकर है 1.15। ठीक है, सो 34.50 इज इक्वल्स टू, अब लेंथ लिख लो। ये दोनों भी देखो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर जाने के बाद दोनों भी डिवाइड में आ जाएंगे, तो दोनों भी डिवाइड में 1.5 इंटू 1.15, जिससे डिवाइड होता होगा उससे आप डिवाइड कर सकते हो। पहले तो हमको क्या करना होगा, डेसिमल पॉइंट अगर गायब हो रहा होगा तो डेसिमल पॉइंट को गायब कर दो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या नहीं। सो डेसिमल पॉइंट हमको कम करना होगा, गायब करना होगा, तो ये इसका एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पर अगर लिया आपने तो इसका भी एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। इसका एक डेसिमल पॉइंट फिर से यहाँ पर लिया तो इसका भी एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लेना पड़ेगा। यानी कि ये क्या हो गया, आप 3450 और ये क्या हो जाएगा 115 और ये जैसे कि वैसे 1.5। ठीक है, 1.5 इज इक्वल्स टू L। ओके, उसके बाद अब इसका डेसिमल पॉइंट गायब करना होगा तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको करें तो इसको भी करना पड़ेगा ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 10। इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 10 किए तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, 34,500 बढ़ गया एक जीरो। ये तो जैसा कि वैसा 115। अब 1.5 क्या हो जाएगा 15। अब डिवीजन जो होती होगी, जो कट होता होगा उसको कट करना है, तो इसका आंसर लास्ट में आ जाएगा, हेंस L इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर। चलो क्वेश्चन सिक्स्थ देख लेंगे आप। What will be the volume of a cube having length of edges 7.5 centimeter? So volume of cube is equals to length cube, L cube. So L cube मतलब 7.5 का क्यूब। अब 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद थर्ड मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 421.88 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। इसका मतलब क्या है, 7.5 क्यूब का 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर। सो 1 2 3 बार टाइम्स 3 बार आप सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब, या तो इसको बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ ही इसका आंसर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन 7 है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर। अब सिलेंडर है, ठीक है, इसकी बेस की जो रेडियस है ये है 20 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 13 सेंटीमीटर। सो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, और पाई की वैल्यू देकर है 3.14। सो पहले देखेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या रहता है पता है क्या, 2πRh। क्योंकि सिर्फ ये दोनों का ही कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये जितने भी चक्री है घूमने वाली ऊपर ऊपर की, उसका ही एरिया पूछा है, बस इसका नहीं पूछा गया। सो ये हो गया 2 इंटू पाई मतलब 3.14 इंटू आर मतलब 20 इंटू एच मतलब 30। अब ये सबको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आएगा 1632.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। और फिर पूछा है टोटल सरफेस एरिया, आप सबका ही एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2πr in bracket r plus h. So this is the formula for total surface area of a cylinder. So 2 into 3.14 into 20 in bracket 20 plus 30. So 2 in bracket 3.14 into 20
इंटू 20 + 33 और 20 + 13 33 इज इक्वल्स टू 4144.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर इसका आंसर मिल जाता है। उसके बाद है लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन 8th वाला कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, वो है 1980, रेडियस है उसके बेस की 15, सो हाइट पूछी गई है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना है 2πRh, ये कितना है 1980 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7, क्यों लिया क्योंकि पाई की वैल्यू ये दी गई है, इंटू R 15 इंटू H, ठीक है। सो 1980, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड, 7 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर जाने के बाद मल्टीप्लाई, 22 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड, अरे 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड इज इक्वल्स टू H। अब ये इसको डिवाइड जो नंबर से हो रहे होंगे उससे करने के बाद हमको H इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर ये मिलेगा, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन 8 का आंसर। तो होप करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे नए नए वीडियो आते हैं तो प्लीज़ देखा करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।